पाली के सुमेरपुर में धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। कस्बे के अंबेडकर उद्यान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष करण सिंह नेत्रा समेत कई जनप्रतिनिधि और नगरवासियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जयंती मनाने लायक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जो देश में एकता, अखंडता, समानता का अधिकार जो दिया है, वो इस देश को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया है। आज बाबा साहब के पीछे जो पहले बाबा साहब वो गालियां भी दे रहे थे, वो भी आज बाबा साहब को मान रहे हैं। ये बहुत अपने लिए, देश के लिए अच्छा संदेश है, सबके लिए अच्छा संदेश है, भाईचारा, प्रेम। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा जो दहाड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया है, इसको आम आदमी को अमल करना चाहिए, आम परिवार को अमल करना चाहिए। आज भी मंदिरों के अंदर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण किए जा रहे हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे दलितों के साथ? ये ऊंची मानसिकता का परिचय है। इसमें जब कई देख रहे हैं, आज वोटों की राजनीति की वजह से भले ही ये कई लोग वाहवाही लूट रहे हैं, अम्बेडकर साहब को मना रहे हैं, अच्छी बात है। तो कहता हूँ कोई आज के दिन राजनीति करना उचित मैं नहीं मानता, लेकिन बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, डॉक्टर साहब और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दोनों ऐसी हस्तियाँ थी जिन्होंने गैर कांग्रेसी होकर भी इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में उस समय 1947 में मतलब उन्होंने जो प्रयास किए, वो एक ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं। केवल संविधान बनाने के लिए मैं बात नहीं मानता कि उन्होंने उस जमाने में भी संघ की शाखाओं पे जाके उन्होंने जो देखा कि डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरु गोकुल जी ने जो काम किए, वो उनको उस समय लगा कि उनका जो सपना था उसी समय पूरा हो गया था। और ऐसी विभूति जिनको जनसंघ ने बहुत महत्व दिया और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के जो पीड़ित परिवार थे या शोषित परिवार थे, जो समाज में सबसे नीचे पायदान पे बैठे थे, ऐसे लोगों को कैसे ऊपर उठाना और सरकारी खजाने में पहला हक उनका कैसे बने, ऐसे दीनदयाल जी और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी ने मिलकर ये साझा काम किए। इस राष्ट्र की जरूरत मानता हूँ उनको और उनको आज मैं नमन करता हूँ। आज इसके दिन पूरे भारतवर्ष में, और मैं विशेष करके मेरी पार्टी की बात करूँ तो पार्टी के जब जैसे यहाँ प्रेम जी गुरु हमारे संयोजक है, पूरे जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। इस प्रकार के आज भारतवर्ष में सभी ये कार्यक्रम होते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानती है और इन्होंने हमेशा सिफारिश की आज के दिन छुट्टी घोषित करना भी भारतीय जनता पार्टी ने। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जन्म जयंती पर आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के, हमारे प्रदेश के और सुमेरपुर के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमें मालूम है कि बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती हम मना रहे हैं। मैं ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम दे पाएंगे कि हम बाबा साहब के जो मिशन है, बाबा साहब का जो स्वप्न था, उस स्वप्न को हमें जीना है। उनका स्वप्न था कि हिंदुस्तान में सामाजिक समरसता स्थापित हो, सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग एक साथ रहें और जाति प्रथा, जो जातिवाद है, वो समाप्त होना चाहिए। अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता थी, एक हमारी समाज में अभिशाप है, वो समाप्त होना चाहिए। मैं बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सभी के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।